इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ II का स्कॉटलैंड में निधन हो गया। उनके निधन के बाद पूरे इंग्लैंड में 12 दिन का शोक घोषित किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि 12 दिन का शोक क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि पूरे 12 दिन तक अंतिम संस्कार की परंपराएं चलती रहेंगी। हर दिन के लिए अलग अलग कार्यक्रम निश्चित किए गए हैं। आपको बता दें कि महारानी के निधन की पूरी प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी। बीते साल यानी 2021 में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लीक हुए थे, जिनमें महारानी के अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई तैयारियों का सीक्रेट प्लान था। और अब ये पूरा कार्यक्रम उसी मुताबिक होगा। महारानी के निधन के बाद के 12 दिन के इन शोक दिवसों में पहले दिन यानी शुक्रवार को लंदन में किंग्स ट्रूप, रॉयल हॉर्स आर्टिलरी और ऑनरेबल आर्टिलरी कंपनी द्वारा लंदन टावर और हाइड पार्क से दिवंगत महारानी एलिजाबेथ II को श्रद्धांजलि देने के लिए 96 तोपों की सलामी दी गई। हर राउंड महारानी के जीवन के 96 सालों में प्रत्येक साल को समर्पित था। फिर राजा बने उनके बेटे चार्ल्स ने देश के नाम संबोधन और महारानी को याद किया। ब्रिटेन के सभी चर्चों में महारानी को प्रार्थना सभाओं में श्रद्धांजलि दी गई और घंटियां बजाई गईं। दूसरे दिन महारानी के पार्थिव शरीर का ताबूत बर्मिंघम पैलेस से लंदन लाया गया। तीसरे दिन राजा बने उनके बेटे पूरे देश की यात्रा करेंगे। इसमें ग्रेट ब्रिटेन में आने वाले सभी देश शामिल होंगे। चौथे दिन महारानी एलिजाबेथ के पार्थिव शरीर को बर्मिंघम पैलेस से वेस्टमिंस्टर एबे तक औपचारिक मार्ग से लाया जाएगा। बता दें कि महारानी के कॉफिन यानी ताबूत को रॉयल स्टैंडर्ड्स, जो एक प्रकार का शाही कपड़ा होता है, उसमें लपेटा जाएगा, जिसमें ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करते 3 गोल्डन लॉयन बने होते हैं। 5वें दिन इसे वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा जाएगा, जहां जनमानस महारानी को श्रद्धांजलि दे सकेंगे। ये हॉल लगातार 3 दिन तक प्रत्येक दिन महारानी के अंतिम दर्शन के लिए 23 घंटे खुलेगा। यहीं पर ताबूत पर इंपीरियल स्टेट क्राउन, राजशाही का प्रतीक और इसके साथ ही स्टेकर्स रखे जाएंगे। बता दें कि क्राउन पर सेंट एडवर्ड सफायर, ब्लैक प्रिंस रूबी और कलिनन 2 लगा होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड का टुकड़ा है। इसके अलावा और पर ईसाई धर्म को दर्शाने वाला क्रॉस होता है, जबकि स्टेकर्स एक सोने की बनी 92 सेंटीमीटर लंबी छड़ी होती है। छठे दिन अंतिम संस्कार की रिहर्सल की जाएगी। इस दौरान मिलिट्री परेड होगी, जिसमें शाही परिवार के सदस्य भी शामिल होंगे। 7वें दिन किंग चार्ल्स वेल्स संसद में एक और शोक प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए वेल्स की यात्रा करेंगे। इस दौरान वे कार्डिफ और लियांडाफ कैथेड्रल भी जाएंगे। इस यात्रा से लौटने के बाद 10वें दिन यानी 19 सितंबर को महारानी एलिजाबेथ II का अंतिम संस्कार शाही परंपराओं के साथ किया जाएगा और विंडसर कैसल में एक सेरेमनी के बाद महारानी को किंग जॉर्ज 6 मेमोरियल चैपल में दफना दिया जाएगा। इस दौरान पूरे देश में सभी 2 मिनट के मौन पर रहेंगे। उस दिन पूरे देश में अवकाश रहेगा। वैसे एलिजाबेथ II के निधन पर भारत में भी एक दिन के राजकीय शोक में 11 सितंबर को तिरंगा झुका रहेगा। हालांकि महारानी के अंतिम संस्कार की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन तारीख को लेकर कहा जा रहा है कि 19 सितंबर को ही उनके संस्कार की उम्मीद है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतिम संस्कार में जाने की घोषणा की है। वैसे महारानी के अंतिम संस्कार में यूरोपीय सम्राटों, राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के शामिल होने की भी उम्मीद है। बता दें कि महारानी एलिजाबेथ II ने 70 साल तक ब्रिटेन पर राज किया। ये ब्रिटिश इतिहास में सबसे ज्यादा रहा और इस तरह उन्होंने अपनी परदादी की दादी क्वीन विक्टोरिया का भी रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 63 साल 7 महीने तक शासन किया था। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें